पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आगे का लाहे अमल तैयार कर लिया है। आज बड़ा इजलास हुआ, कोचेस उसमें मौजूद थे, पाकिस्तान के डायरेक्टर मौजूद थे, चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी मौजूद थे, जिसमें बड़े बड़े फ़ैसले किए गए हैं। यहाँ पर अब सूरत हाल आगे की जो क्लियर पिक्चर है वो वाज़ेह हो चुकी है कि आगे क्या क्या होने जा रहा है। एक तो ये कि जो कहा जा रहा था कि ग्रुपिंग की बातें या इस तरह की बातें सिर्फ मीडिया तक हैं, या किसी एक खिलाड़ी को निशाना बनाया जा रहा है या उसके ख़िलाफ़ मीडिया कैंपेन की जा रही है, आज उन चीज़ों का तदारुक हो चुका है। वो इस तरह के चेयरमैन पीसीबी ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि आइंदा डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी किसी भी तरह कबूल नहीं की जाएगी और ऐसे प्लेयर्स की टीम में कोई जगह नहीं होगी। और उसके साथ साथ ये भी कहा गया कि जो भी नज़्म व ज़ब्त की खिलाफ वर्जी करेगा उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और किसी भी तरह की ग्रुपिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो इसका वाज़ेह मतलब ये है कि ये एक तरह से ऑफिशियली तौर पर मान लिया गया है कि टीम में ग्रुपिंग है, बहुत सारे खिलाड़ी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं क़वायद व ज़वाबित की, डिसिप्लिन कोई नहीं मान रहा, यानी कप्तान कोचेस की बात कोई नहीं मान रहा है। तो अब इस हवाले से सख्त एक्शन लेने का फ़ैसला किया गया है। गो के इस हवाले से मोहसिन नकवी ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि अब ऐसे प्लेयर्स की जगह नहीं होगी और सिलेक्शन का जो ज़्यादा इख्तियार है अब वो हेड कोचेस के पास चला गया है। यानी कि टेस्ट फॉर्मेट के लिए जेसन गिलेस्पी की ज़्यादा अहमियत होगी, एक तरह से वो चीफ सिलेक्टर होंगे, और वाइट बॉल के लिए गैरी क्रिस्टन का जो किरदार होगा सिलेक्शन के लिए वो सबसे ज़्यादा अहम होगा। और सिलेक्शन कमेटी में गो के मोहम्मद यूसुफ और असद शफीक भी शामिल होंगे, लेकिन अहम किरदार जो अदा करेंगे वो हेड कोचेस अदा करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि आगे कुछ चेंजिंग्स लाजमी होती हुई दिखाई दे रही हैं। और जिस तरह के गैरी क्रिस्टन का मिजाज है वो 2011 के वर्ल्ड कप में अगर उससे पहले देख लें तो भारत में कई गैर मुतवक्के तौर पर कई तब्दीलियाँ की थी और उसके पॉजिटिव रिज़ल्ट्स भी निकले थे। अब आगे देखना है कि क्या सूरत हाल बनती है और जेसन गिलेस्पी और गैरी क्रिस्टन पाकिस्तान टीम को कहाँ लेके जाते हैं, क्या तब्दीलियाँ करते हैं, ये तो हमें आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कम से कम अब ये बात क्लियर हो चुकी है कि टीम में जो ग्रुपिंग है उसका कल्ला कमा करने के लिए उसको ख़त्म करने का फ़ैसला किया गया है। इस हवाले से हो सकता है कि कुछ खिलाड़ी आपको कुछ अरसे के लिए पाकिस्तान टीम में नज़र ना आएँ, जिन्होंने पाकिस्तान टीम में ग्रुपिंग की, फसाद पैदा किया और पाकिस्तान टीम की शिकस्तों का सबब बने। और उसके अलावा जो अहम बात है कि डोमेस्टिक प्लेयर्स जो है डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना लाजमी करार दिया गया है। मुझे तो लगता है कि ये एक तरह से मजाक होता है कि हम अपने डोमेस्टिक क्रिकेट की हमेशा बात करते हैं कि हर इंटरनेशनल प्लेयर लाजमी खेलेगा, हर सेंट्रल कंट्रैक्ट से पहले इस तरह की बातें की जाती हैं। लेकिन आपको पता है कि बाबर आजम ने अपने मुल्क में आखिरी फ़र्स्ट क्लास मैच कब खेला है? वो खेला है, यानी कि टेस्ट फॉर्मेट की टेस्ट मैच की बात नहीं कर रहा, फ़र्स्ट क्लास मैचेस जो कि 4 रोज़ा मैचेस होते हैं, दिसंबर 2019 में आखिरी मैच खेला है। उसके बाद मौसूफ ने एक भी फ़र्स्ट क्लास मैच नहीं खेला। फ़खर जमान ने जो आखिरी मैच खेला है वो दिसंबर 2021 में खेला है, जो कि आखिरी फ़र्स्ट क्लास मैच था उनका। और उसके अलावा 2022 के बाद सिर्फ एक लिस्ट ए यानी कि सिर्फ एक रोज़ा मैच खेला है पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट में। इसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी तो लगता है ऐसा है कि वो बग़ैर क्रिकेट खेले ही, डोमेस्टिक लेवल खेले ही पाकिस्तान टीम में खेलते रहे हैं। अगर उनकी बात करें तो पाकिस्तान में डोमेस्टिक लेवल पर सिर्फ 5 फर्स्ट क्लास मैच खेल रहे हैं पूरे कैरियर में। 2017 में 2 मैचेस खेले, 2018 में 1, 2019 में 1 और 2020 में 1। और गुज़श्ता 4 सालों में वो पाकिस्तान में एक भी फ़र्स्ट क्लास 4 रोज़ा मैच नहीं खेले हैं। और अगर उनके वनडे मैचेस की बात करें पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट में तो पूरे कैरियर में सिर्फ 4 एक रोज़ा मैचेस खेले हैं और चारों 2018 में खेले थे। यानी कि 2018 के बाद से गुज़श्ता 6 सालों में वो पाकिस्तान में एक भी एक रोज़ा मैच नहीं खेले हैं पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में। जब ये आलम है तो मेरे ख्याल में ये जो नारा लगाया जा रहा है कि जी हम तमाम प्लेयर्स को डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना लाजमी करार देंगे, तो ये लगता है ऐसा है कि ये महज सियासी नारा ही है। अब लेकिन हो सकता है कि आगे चेंजिंग्स आ जाएं, लेकिन हमें हर बार ऐसा देखने को मिलता है कि हर बार हर शिकस्त के बाद डोमेस्टिक क्रिकेट का जो डोल अलापा जाता है, लेकिन होता कुछ नहीं है। अब उसके बाद जो है
जो चीज़ें चेंज हो रही हैं, एक तो ये कि जो पीसीबी ने एक धमकी दी थी कि पाकिस्तान के प्लेयर्स की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में कटौती की जाएगी, यानी तनख्वाहें कम की जाएंगी, फ़िलहाल वो फ़ैसला ख़त्म कर दिया गया है। अब वही तनख्वाह रहेगी, अलबत्ता जो कॉन्ट्रैक्ट होगा अब 1 साल के लिए होगा और हर 3 माह के बाद फ़िटनेस टेस्ट लिया जाएगा। तमाम प्लेयर्स का फ़िटनेस टेस्ट अब लाजमी करार दिया गया है और इसी बुनियाद पर आगे जब कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा उसकी कारकर्दगी प्लेयर की और उसकी फ़िटनेस का उसको मुलूज़े खातिर रख कर ही फैसला किया जाएगा कि इन प्लेयर्स को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए। ये आज की बात है, लेकिन आगे चलकर सिनेरियो चेंज भी हो सकता है, जो कि हमेशा होता रहा है। तो ये एक चेंजिंग्स की गई है, एक फ़ैसला किया गया है। और उसके अलावा फ़िटनेस के ऊपर सबसे ज़्यादा बात की गई है कि अब फ़िटनेस के ऊपर कोई समझौता नहीं होगा, यानी कि शर्जील खान, जिसके बारे में कुछ फैंस को अभी भी उम्मीद है कि वो पाकिस्तान की T20 या वनडे टीम में आ सकते हैं, तो अब एक तरह से ना ही समझें कि अब उनके लिए फ़िटनेस का जो कानून है एक बार फिर लागू कर दिया गया है। जब आज़म खान को खिलाना था तो फ़िटनेस को ख़त्म कर दिया गया था, फ़िटनेस टेस्ट तक नहीं लिए जा रहे थे, लेकिन अब जब बाकी प्लेयर्स की बारी आ रही है तो फ़िटनेस टेस्ट आ गया है। गो कि ये बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन मैं ये सिर्फ यहाँ कहने का मकसद ये है कि सिर्फ चंद प्लेयर्स को टारगेट करके ये कानून नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ प्लेयर्स को जानबूझकर पाकिस्तान टीम से बाहर रखने की कोशिश की जाती है और ये कोशिश की जाती रही भी है और की जा रही है और शायद आगे भी की जाए। तो इस हवाले से मुझे लगता है कि ये जो फ़िटनेस के लेवल से बातें की गई हैं ये मखसूस प्लेयर्स के लिए हैं। और उसके अलावा जो बाकी चीज़ें हैं, इसमें NOC का सबसे ज़्यादा मसला उठाया गया है। अब इसके हवाले से टेक्निकल चीज़ें तय की जाएंगी, यानी कि पहले ये था कि हर साल में 2 गैर मुल्की T20 लीग प्लेयर्स खेल सकेंगे, लेकिन अब इस हवाले से ये कहा गया है कि टेक्निकल अमूर का जायज़ा लेने के बाद फ़ैसला किया जाएगा कि किन प्लेयर्स को NOC दिया जाए और किन को ना दिया जाए। तो मेरे ख्याल में अगर इस लिहाज से देखा जाए तो ये सही भी है कि जब आपके T20 फॉर्मेट जो प्लेयर्स खेलते हैं, अगर उस दौरान पाकिस्तान में कोई ऐसी सरगर्मी नहीं हो रही है तो इन प्लेयर्स को NOC देने में कोई मसला नहीं होना चाहिए। जैसा कि आगे पाकिस्तान ने टेस्ट सीरीज़ खेलनी है बांग्लादेश के ख़िलाफ़, फिर इंग्लैंड के ख़िलाफ़, तो पाकिस्तान टीम की कोई T20 या वनडे फॉर्मेट की एक्टिविटी नहीं है, पाकिस्तान का कोई मैच या सीरीज़ नहीं है। तो वो प्लेयर जो कि पाकिस्तान के लिए टेस्ट फॉर्मेट नहीं खेलते हैं तो उन्हें लाजमी तौर पर NOC देना चाहिए। ये मेरे ख्याल में अगर टेक्निकल लिहाज से देखा जाए तो उसका मतलब यही बनता है और उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही किया जाएगा। और उसके अलावा ये कहा गया है कि जो खिलाड़ी मेयार पर पूरा नहीं उतरेगा उसे NOC भी नहीं दिया जाएगा। अब ये मेयार जो सिलेक्शन कमेटी या टीम मैनेजमेंट तय करेगी, बाद में पता चलेगा कि वो मेयार क्या, इनका स्टैंडर्ड क्या है। तो इसमें हर प्लेयर्स के लिए अलग, हर फैसला अलग आएगा, तो फिर दोहरा मेयार की बातें या इस तरह की बातें भी सामने आएंगी। बहरहाल ये चीज़ें हैं। और मोहसिन नकवी ने जो बार बार जिस चीज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा ज़ोर दिया है वो नज़्म व ज़ब्त की खिलाफ वर्जी है कि जो प्लेयर्स भी खिलाफ वर्जी करेंगे उनको पाकिस्तान टीम में नहीं लिया जाएगा। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये आगे के लिए है या जो रिपोर्ट्स कोचेस दे चुके हैं या मीडिया से जो बातें पता चल रही हैं कि पाकिस्तान के प्लेयर्स T20 वर्ल्ड कप 2024 में भी और उससे पहले भी ग्रुपिंग करते रहे, कप्तान के ख़िलाफ़ भी बातें होती रहीं, कोचेस की बात भी नहीं मानी गई, बदतमीज़ी की गई, क्या उन प्लेयर्स के ख़िलाफ़ एक्शन होगा ये, या फिर ये लाहे अमल, ये खिलाफ ज़ाब्ता अखलाक, ये कानून ये आगे के लिए है? ये ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर अभी आने वाला वक्त बता सकेगा। फ़िलहाल हम नहीं कह सकते और ना ही पीसीबी ने इस हवाले से कोई इंडिकेट किया है, लेकिन आगे जो चलकर जब सिलेक्शन होगी, ख़ास तौर पर बांग्लादेश के ख़िलाफ़ होम सीरीज़, फिर इंग्लैंड के खिलाफ होम सीरीज़, फिर दौरा ऑस्ट्रेलिया, उसमें वाइट और रेड बॉल के प्लेयर्स के हवाले से जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है वो समझ आ जाएगा और पीसीबी का जहन भी समझ आ जाएगा कि पीसीबी आगे क्या करने जा रहा है।